नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कश्मीर के 4 अजला में SIA के छापे, सोशल मीडिया के मुल्क मुखालिफ इस्तेमाल के खिलाफ दर्ज केस के तहत कार्रवाई। दसवीं जमात के इम्तहानी नताइज हौसला अफजा, सरकारी स्कूलों के तलबा ने किया बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, यात्रियों की सहूलत के ताल्लुक से हुक्काम से की बातचीत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने किश्तवाड़ में की एहतजाजी रैली, खते गुर्बत से ऊपर तबके को सब्सिडी पर राशन बंद करने पर किया गया मुजाहरा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल योग शिक्षा शिविर की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम अनंतनाग के बानी स्वामी अशोकानंद जी को पेश किया खराज अकीदत। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगल के सुबह वादी कश्मीर के 4 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ये छापे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में दर्ज एक केस के तहत किए गए। एजेंसी के एक तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि SIA कश्मीर ने मंगल के रोज़ कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर में 6 मकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन SIA CIA में सोशल मीडिया इदारों के गलत इस्तेमाल जैसे गैर कानूनी व लाहिदगी पसंद सरगर्मियाँ अंजाम देने के सिलसिले में दर्ज एक केस नंबर 5/2023 में जारी तहकीकात के तहत ये छापे मारे गए। बयान में कहा गया कि ये केस SIA ने हिंदुस्तान में कायम सोशल मीडिया इदारों के ख़िलाफ़ दर्ज किया था जो गैर मुल्की इदारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं और दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पीर के रोज़ 10वीं जमात के सालाना इम्तहानी नताइज का ऐलान किया, जिसमें 79% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। नताइज सामने आने पर देखा गया कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। माजी में इम्तहानात के नताइज सामने आने पर अक्सर प्राइवेट स्कूलों का दबदबा देखा जाता था और सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी काफ़ी नाक़िस हुआ करती थी। लेकिन सरकार की जानिब से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ ही सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों ने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है, जिसकी मिसाल कुछ रोज़ पहले 12वीं जमात के नताइज में भी देखने को मिली थी। वादी के अलावा ज़िले पुलवामा में भी सरकारी स्कूलों के नताइज काफ़ी हौसला अफजा हैं, जिस पर तालिब इल्मों के अलावा वालिदैन भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ज़िले के सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों ने पोजीशन और डिस्टिंक्शंस हासिल की हैं। ज़िले में कायम गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल के तालिब इल्मों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। स्कूल में 48 तालिब इल्मों ने डिस्टिंक्शन, 38 ने ग्रेटर A और 40 ने ग्रेटर B के साथ इम्तहान में कामयाबी हासिल की। सरकारी स्कूलों में 10वीं जमात के नताइज में उमूमी तौर पर तलबा की कारकर्दगी की सताइश की जा रही है। मकामी लोगों और तालिब इल्मों का मानना है कि तालीमी निज़ाम में तब्दीली और तालीमी पॉलिसी की वजह से सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार काफ़ी बेहतर हो चुका है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिब इल्म कामयाबी से हमकनार हो रहे हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों के तालिब इल्मों से बेहतर नंबरात हासिल कर रहे हैं, जो कि एक खुशाइंद बात है। ने इसी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन परस्यू हासिल की 9th 10th क्लासेस। ना हमने कोई कोचिंग किसी कोचिंग इदारे में एजुकेशन हासिल की या ना हमने किसी आउटसाइड किसी टीचर के पास पढ़ा है। सिर्फ मैं बताऊंगा कि ये क्लास 10th एग्जामिनेशन एक तो मतलब स्कूलिंग करनी है, मतलब डे टू डे टाइम टू टाइम स्कूल जाना है। उसके बाद इट इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी कि मतलब
टू द बाउंड अपनी बुक्स के साथ रहो, कुछ और मतलब मत करो यहाँ पे जैसे आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हमारी मतलब सोसाइटी में आज मोबाइल फ़ोन इट इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन, बट टू बी द ऑनेस्टी विद द बुक्स एंड मेक कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर स्टडीज़ एंड यू कैन अचीव द सक्सेस। जी सर, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी अब आगे आ रहे हैं। हमारे स्कूल में मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 480 अबोव क्रॉस किया है, तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द हेडमास्टर सर, स्कूल स्टाफ, टीचर्स एंड एवरीवन। जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इसमें, और हेडमास्टर सर का भी, जिन्होंने मतलब हमें इस मकाम तक पहुंचाया कि हम इतने अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। कि सारी जो बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, कोई भी क्लास मतलब मिस नहीं होता था, दिन में सारे क्लासेस होते थे हमारे, और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। सिलेबस भी कंप्लीट अच्छी तरीके से किया इन्होंने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बालतल के रास्ते से श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बालतल का दौरा किया। सेहत की देखभाल, बिजली, मवासलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, मौसम की पेशगोई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी गार्ड और हुज्जाज के लिए दीगर तमाम बुनियादी ज़रूरियात के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम से उन्होंने बातचीत की। उनके हमरा सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ़, मरकज़ी तर्जुमान तनवीर सादिक और रुकन असम्बली हसनैन मसूदी भी मौजूद थे। हर चीज़ को देखा गया है, इनकी टेंटिंग अकोमोडेशन अच्छी है, लंगरों के लिए जगह रखी गई है, अस्पताल बेस अस्पताल बहुत अच्छा बना है, 100 बेड्स का बेस अस्पताल है, उसमें ICU भी है। सिर्फ एक चीज़ हमने देखी, नर्सों की कमी है, फीमेल नर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट को ज़रूर गुजारिश करूँगा कि फीमेल नर्सेज को यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। दूसरे इनके जो अस्पताल हैं ऑन द वे टू द केव, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उम्मीद है कि अब जो डॉक्टर आने वाले हैं, जैसे यात्रा शुरू हो जाएगी, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह तशरीफ लाएंगे, तो ये अस्पताल आज तो OPD चल रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए OPD चल रहा है, उनके इलाज दिया जा रहा है। मुझे खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि यात्रा अच्छी तरह से होगी और कोई मुश्किल नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की किश्तवाड़ डाक बंगला में एहतजाजी रैली की गई। ख़त गुरबत से ऊपर तबके को सब्सिडी पर राशन बंद करने पर यह एहतजाज किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी वर्करान ने हज़ारों की तादाद में एहतजाज में शिरकत की और कहा कि अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया ऐसा कोई फ़ैसला काबिल कबूल नहीं है। मुजाहिरीन ने बिजली के किराए में इजाफ़ा, राशन की क़िल्लत, ज़लज़ला मुतासरीन लोगों को जल्द मुआवजे की मांग की। एहतजाज की क़यादत डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूड़ी ने की और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को मेमोरेंडम पेश किया गया। 50 किलो लोगों को दिया जाता था, जो APL को भी दिया जाता था, BPL को, अंत्योदय पूर्णा सबों को, वो राशन गवर्नमेंट ने APL को बंद कर दिया है। हम चाहते हैं वो 11 किलो राशन, 50 किलो राशन जो है उसको बरकरार किया जाना चाहिए, इंक्रीज किया जाना राशन को, क्योंकि गवर्नमेंट ने APL वालों को राशन बंद कर दिया, जिससे रियासत के 70 लाख लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। मैं शेम करता हूँ सरकार को। ये गलत आर्डर जो निकाले हैं, जो ये आर्डर वापस लिए जाएं और APL जो है बरकरार रखा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल योग शिक्षा शिविर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम नाग नदनी अछबल का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद और SSP अनंतनाग मौजूद थे। खिताब के दौरान मनोज सिन्हा ने श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम अनंतनाग के बानी स्वामी अशोकानंद जी को खिराज अक़ीदत पेश किया। योगा शिक्षा शिविर के शुरका से जो मुख्तलिफ़ रियासतों और UT से इस आश्रम का दौरा कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी और तालीमात हमारे मुआशरे की रहनुमाई करती हैं। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम अनंतनाग जन जागृति द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। आज चूंकि योग शिक्षा शिविर का समापन है,
इसलिए मैं सभी प्रतिभागियों को 10 दिवसीय साधना की पूर्णता पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस 10 दिवसीय साधना में आपके अंतस में जो परिवर्तन किए होंगे वो आपके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति और सर्व समाज के कल्याण में अवश्य। डीडीसी अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने आज ज़िले अनंतनाग के हल्का इंतखाब पहलगाम के लदरू और दलसीर का दौरा किया और वहां पर चल रहे मैकमेनाइजेशन के काम का जायज़ा लिया। मकामी लोगों ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई से वो मांग कर रहे थे कि राब्ता सड़क पर टारकोल बिछाया जाए, लेकिन उनकी देरी न मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन डीडीसी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने इलाके का जायज़ा लिया और उन्हीं के बदौलत इलाके में मैकडेमाइजेशन का काम शुरू किया गया, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। वहीं डीडीसी ने कहा कि वो जल्द ही पहलगाम की तमाम सड़कों पर मैकडेमाइजेशन का काम शुरू करवाएंगे। करते हैं चेयरमैन साहब का, जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के मिस्टर गोरसी साहब यहाँ पे चेयरमैन हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि जो ये हमारा रोड था ये बिल्कुल पसमानदा रोड था। हम पसमानदा इलाका है। पिछले 10 साल से हम ये मांग कर रहे थे कि इसको मैकडेमाइज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हम डीडीसी चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं जिसने ये करके दिखाया। एक कोशिश रहती है कि जो दूर दराज इलाके हमारे हैं, जो पिछले कई सालों से नज़रअंदाज हुए थे, और सरकार की भी एक कोशिश है कि गांव देहात जो है वहां तक तामीर तरक्की जो है पहुंचनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने आज पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा किया, कई कामों का जायज़ा लिया, ताकि वो लोग अफसरों को हदायत दी कि कामों को टाइम पे तैयार करके लोगों के नाम करें, ताकि लोगों की जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने आज शोपियां ज़िले का दौरा करके यहां फ्रूट मंडी इगलर में एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत इख्तियार करें ताकि उनके सभी मसाइल का हल हो सके। इस दौरान उन्होंने फ्रूट मंडी इगलर शोपियां के लिए फ्लड बांध बनाने का काम का भी इफ्तिताह किया। साउथ कश्मीर में और शोपियान की मंडी का सेब पूरे हिंदुस्तान में जाता है और बारामूला की मंडी का भी पूरे हिंदुस्तान में जाता है। शोपियान के जो सेब के कारोबारी हैं उनके बहुत सारे यहाँ मसाइल हैं, वो सारे उन्होंने डिमांड्स यहाँ आज रखी हैं। मैं इस मुतालिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात करूँगा ताकि यहाँ की फ्रूट ग्रोअर्स को, यहाँ के सेब के कारोबारियों को जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो दूर होनी चाहिए। और मैं मरकज़ी हुकूमत से भी बात करूंगा और जितना भी फंड्स यहाँ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा हम वो मुहैया कराने की। सीआरपीएफ 185 बटालियन की जानिब से आज कस्बे पामपुर के लापुरा गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां इलाके के सैकड़ों मरीज़ों की तिब्बी जांच की गई और इन मरीज़ों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इक़दामात की सताइश करते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करके उनकी राहत रसानी का काम किया है। कमांडिंग ऑफिसर 185 बटालियन सीआरपीएफ ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रख रहे हैं बल्कि फलाही कामों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि आम लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। यहाँ पे कैंप लगाया है, सीआरपीएफ की तरफ से कैंप लगा हुआ है। तो जो पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स में। इनमें दांतों की सफाई बिल्कुल भी नहीं है, दांत ख़राब हो रखे हैं सारे, जैसे आप पेशेंट में देख रहे हैं, मुंह खोलिए आप, तो इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो सीआरपीएफ की तरफ से हमारे जो मेडिकेशन दिए, मुफ्त की दवाइयाँ मिल रही हैं इनको, तो जो इलाज है वो फ्री का हो रहा है, तो उससे जो इनका अवेयरनेस हो जाएगा, प्लस और कुछ मेडिकेशन दे रहे हैं, उससे इसको जो है फ़ायदा ही मिल रहा है। काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी तरह के पेशेंट हैं, जिनमें सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मली वीकनेस के हैं, फीमेल आ रही हैं, सब जितना मेडिसिन है सब फ्री है, A to Z मेडिसिन। सीनियर सियासी रहनुमा JK नेशनल कॉन्फ्रेंस और गांदरबल शेख गयासुद्दीन की नुमाया शख्सियत का गांदरबल में पार्टी हेडक्वार्टर में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। शेख गयासुद्दीन हाल ही में पार्टी हाई कमांड के ज़रिए गांदरबल हल्के के इंचार्ज के तौर पर मुंतखब हुए हैं।
चार्ज संभालने के बाद शेख गयासुद्दीन ने पार्टी वर्कर्स का पहला कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें ज़िला भर में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए शेख गयासुद्दीन ने कहा कि वो पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें करने के लिए पुरअज़्म हैं। बाद अज़ां शेख गयासुद्दीन ने मीडिया के साथ ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पार्टी सियासी एजेंडे पर काम करने के अलावा मनशियात के ख़तरे समेत दीगर समाजी बुराइयों के बारे में भी फ़िक्रमंद है और इस मसले से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम चलाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस का एक प्रोग्राम है कि ड्रग मेनेस जो है उस पर हमें लोगों को अवेयर करना है, बच्चों को इस लानत से बचाना है और उस पर भी हम इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम करेंगे। वो तो एक इस्लामी फरीज़ा भी है और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपने बच्चों को बचाए। जो ये लानत, ये मनशियात की लानत है, इसे बचाए। गांदरबल में जितने मुश्किलात हैं लोगों के, उन मुश्किलात को हम अपनी पार्टी के सरबराहान के सामने रखेंगे, जहाँ ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से ताउन भी मांगेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पीडीपी के मरकज़ी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आम लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है, बेरोज़गारी की शरह 21% है, उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जो बहुत ज़्यादा है। मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI, उनका जो पिछला अप्रैल का डेटा है वो बताता है कि पूरे मुल्क में हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, 21% से ज़्यादा। एक रिपोर्ट जो इस साल फरवरी में आई है उसके मुताबिक सिर्फ कश्मीर में 70,000 से ज़्यादा नॉन ड्रग एडिक्ट्स हैं। हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं। ये जो 60,000 लोगों को नौकरी लगाने के दावे कर रहे थे, आप सब जानते हैं कि जब से ये आए हैं, जब से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के डायरेक्ट रूल में हम लोग हैं, यहाँ के जो बोर्ड्स हैं सरकारी जिनके ज़िम्मे यहाँ की रिक्रूटमेंट है, उन्होंने 5 बड़ी प्रोसेसेस की, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से लेके PHE महकमा या बाकी महकमा जात की रिक्रूटमेंट्स हुई। वो सब की सब इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर्स की जो भर्ती हुई, वो सब की सब स्कैम निकली, यहाँ तक कि उन्हें क्वॉश कर दिया गया। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में CRPF 179 बटालियन की जानिब से नौजवानों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बारामूला के साथ साथ दीगर अजला से आए हुए क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। इस दौरान CRPF के एक अफसर ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों में शमूलियत करें ताकि वो गलत कामों से दूर रहें। सोपोर के अलग अलग इलाकों से 20 टीमों का पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें कि सोपोर के 17 टीम हैं और बारामूला से एक टीम, कुपवाड़ा से एक टीम और बांदीपुरा से एक टीम। तो इसमें सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी और जो भी विनर रहेगा उसे हम नगद राशि पुरस्कार देंगे। अब बिल्कुल ये जो खेलकूद है ये एक बड़ा अच्छा जरिया है जिसमें कि हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उससे दूर रख सकते हैं। इसके लिए मेरा यही पैगाम है कि CRPF आप ही के सेवा के लिए है, तो इस तरह के जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उसका भरपूर लाभ उठाएँ। राजौरी के दल श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों के सैकड़ों ख्वातीन और मर्दों ने मंगल को इलाके में स्मार्ट मीटरों की तनसीब और बिजली के बेकायदगियों कटौतियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि फौरी तौर पर इस मुहिम को वापस लिया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत हमें अंधेरी की तरफ धकेल रही है। हम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और सख्त जिद्दोजहद के बाद रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। हुकूमत कम अज़ कम हमारी मुश्किलात पर गौर करे। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब हमारे लिए किसी तबाही से कम नहीं। करते हैं कि आपको जो कुछ करना है वो कीजिए, लेकिन तरीके के अंदर इस गरीब कौम पे ज़्यादा जुल्म मत कीजिए। यही हमारी मांग है और हमारी रिक्वेस्ट इनसे यही है कि
हमें पिछले 50 सालों से हम यहाँ पे इसी मुसीबत से गुजर रहे हैं और यहाँ पे ये यानी यहाँ पे कारोबारी तबका है, मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उनका खास ख्याल रखिए। कादी कदल सैफुद्दीन पोरा राजौरी कदल चौकस तान इमाज सुबह मीटर लागन मीटर लागन क्या कर मगर गोड़ पजा बुनियादी सरकारस वुचुन लुकन हंद माश सही कि ना मुखालिफ इंतजा इकदाम क्या मगर गोड़ पजा ग्राउंड रियलिटी वुचन लुक अत लायक वन इन लागन या न लागन कम से कम लूकन मत कर सफर क्या नंबर 1 नंबर 2 ये इलाक सोरी रेवेन्यू दिवान बिला पूछे इन्फॉर्मेशन वाले हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने इस्लामी मालूमात के मुताबिक बच्चों को सवालात किए गए। इस मौके पर किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाकिर हुसैन वानी व इमाम जामा मौलाना फ़ारूक हुसैन किचलू समेत दीगर मेहमानों ने हिस्सा लिया। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इसी की मिसाल शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों की है, जिनका नाम माजिद और समीर है। इन्होंने सोपोर से क्लारूस तक का सफ़र साइकिल पर किया। माजिद और समीर का कहना है कि इस साइकिलिंग का मकसद था कि नौजवानों तक एक पैगाम पहुंचाए कि साइकिलिंग करना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और जो नौजवान गलत कामों की तरफ जाते हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचे कि सेहत कितनी ज़रूरी है और ज़िंदगी जो कि सिर्फ़ एक बार मिलती है कितनी खूबसूरत है, लिहाजा इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। साइकिलिंग पे मतलब इस फील्ड में आए, ये साइकिलिंग ही नहीं है, लोग एक्टिव रहें, बुरे कामों से दूर रहें और वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, साइकिलिंग हो, आपकी सेहत भी बनी रहेगी और काम भी अच्छा है माशाल्लाह। वहाँ काफ़ी सारे साइकिलिस्ट इससे पहले क्लारूस गए होंगे, बट केव तक अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई साइकिलिस्ट पहुँच पाए हैं। जो हमारे ग्रुप ने किया ये तो अचीवमेंट है हमारे लिए और इससे लाइन अप में इससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है बंदे को। तो लाइन अप में हमारे और भी अभी हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कॉन्कर द बंगस वैली हम साइकिल लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। साइकिलिंग ट्रिप था सोपुर से लेके क्लारूस तक, जो हमने हाल ही में ट्रिप किया है, तो हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो मेरी यूथ से यही मैसेज है कि वो आए, साइकिलिंग करें, ड्रग से दूर रहें। तो बहुत ही एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा है साइकिलिंग में। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कश्मीर के 4 अजला में SIA के छापे, सोशल मीडिया के मुल्क मुखालिफ इस्तेमाल के खिलाफ दर्ज केस के तहत कार्रवाई। दसवीं जमात के इम्तहानी नताइज हौसला अफजा, सरकारी स्कूलों के तलबा ने किया बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, यात्रियों की सहूलत के ताल्लुक से हुक्काम से की बातचीत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने किश्तवाड़ में की एहतजाजी रैली, खते गुर्बत से ऊपर तबके को सब्सिडी पर राशन बंद करने पर किया मुजाहिरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल योगा शिक्षा शिविर की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम अनंतनाग के बानी स्वामी अशोकानंद जी को पेश किया खिराज अकीदत। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।